हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जो है परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने जो यूपी पीसीएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 के सत्र को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जो कि रिवर सिस्टम पर आधारित है। आप लोग इसके पढ़िए, देखिए और जो है इसे सॉल्व कीजिए और जो है कि अपना व्यू जरूर दीजिए। और जो है अगर आपको अच्छे लगे तो आप जो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ग्रुपों में भेजें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। किसी एक नदी द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। एक ऊंची भूमि जैसे पर्वत, उच्च भूमि और दो पड़ोसी प्रवाह द्रोणियों को पृथक करती है। यहाँ पर जो मैंने नदी द्रोणी बोला है, ये नदी द्रोणी जो है जहाँ पे जिस नदी के द्वारा जो जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। और एक ऊंची भूमि या पर्वत या कोई भी एक ऊंचा स्थल जो होगा वो दो द्रोणियों को जो है वो पृथक करेगा। इसमें से उत्तर हमें चुनना है, केवल एक, केवल दो और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्षाकार प्रतिरूप में एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां होती हैं। और दूसरा, अपकेंद्री प्रतिरूप में धाराएं एक केंद्रीय शिखर या गुंबदाकार भाग से विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। जो वृक्षाकार प्रतिरूप, मैं बता दूं आप लोगों को कि वृक्षाकार प्रतिरूप ऐसा होता है जैसे एक पेड़ होता है, एक मुख्य पेड़ होता है और उसकी अलग अलग से जो है शाखाएं निकली होती हैं, उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। और इस तरीके की प्रवृत्ति हमें जो है दक्षिण भारत की नदियों में देखने को मिलती है। अपकेंद्री प्रतिरूप में धाराएं एक केंद्रीय, अपकेंद्री प्रतिरूप जो है हम जो है रांची के पठार, जो हमारा रांची का पठार है वहां से जो आसपास से जो नदियां निकलती हैं वहां पे जो है इस तरीके का प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी और पारसनाथ की पहाड़ियां और पंचेत हिल पर्वतों को शामिल करते हैं करते हैं और करते हैं। अब उपयुक्त कथनों में से हमें आंसर देना है कि कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। इसका आंसर ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। हिमालय की नदियों की द्रोणियां बड़ी हैं। और दूसरा है क्वेश्चन इसका, हिमालय नदियां हिमालय से होकर गुजरती दर्शनीय महाखंड बनाती है। हिमालय की नदियों की द्रोणियां बड़ी हैं। द्रोणियां बड़ी से यहाँ पे आशा है कि जो यहाँ से हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन नदियों में जो है जल प्रवाह जो है बहुत तेजी के साथ और जो है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये हिमालय के बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, इसलिए वो ढलान की ओर भागती हैं। हिमालय नदियां हिमालय से होकर जो है दर्शनी, ये जो है जो महाखंड का निर्माण, ये जो है गड्ढे गर्त बनाते हुए नदियां जो है चलती हैं। अब इनमें से हमें विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा कथन है। केवल एक सही, केवल दो सही, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नदियों की घाटियां गहरी हैं। और दूसरा है, जिनके किनारे तेज ढाल नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है आना चाहिए। हिमालय नदियों की घाटियां, जो नदियां हैं वो बहुत बड़ी घाटियां, उन घाटियों से होकर के बहती हैं, इसलिए उनकी घाटियां जो हैं बहुत ज़्यादा गहरी हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो यहाँ की जो नदियां हैं उन नदियों की जो घाटियां जो है अधिक गहरी नहीं है इसकी अपेक्षा। अच्छा, जिनके किनारे तेज ढाल नहीं है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 नंबर कथन ये जो है ये गलत है, क्योंकि जो है जो ऊंचाई वाले स्थानों से नदियां बहती हैं उनमें जो है ढाल तेज होता है, इसलिए उनमें प्रवाह तेज होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो केवल एक होगा। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह सिंधु से थोड़ी अधिक लंबी है। मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और यह तिब्बत में से जो है सांगपो के नाम से, और ये अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री जो है वो भारत में होती है। और भारत से जो है ये असम और बंगाल से होते बंगाल की खाड़ी में जो है ये इसका जल प्रवाहित होता है। तो इसका जो है, और ये सिंधु से जो है थोड़ी अधिक लंबी है। आंकड़ों में अगर हम इसे देखेंगे तो सिंधु नदी से थोड़ी अधिक लंबी है। इसका उपयुक्त में से अगर हम सही आंसर का चुनाव करें, केवल ए,
बी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए व बी, सी दोनों होगा, ए व बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मैंने अभी बता दिया था। इस नदी द्वारा यहाँ 5000 मीटर गहरा महाखंड बनाया गया है। उपयुक्त में से हम देखेंगे कि कौन सा सही है। केवल ए सही, केवल बी सही, ए व बी दोनों सही। तो मैं बता दूं कि इस जो पहला है, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये सही है। लेकिन इस नदी द्वारा 500 मीटर गहरा महाखंड बनाया गया है, ये क्वेश्चन जो है इसका गलत है। जिसका जो महाखंड बनाया गया है ये 5500 मीटर गहरा महाखंड बनाया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो खाली क्या होगा? ए होगा। 7 नंबर है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात कर रहा हूँ। मैं जो भी मैं टेस्ट सीरीज मैंने चालू करी है वो पूरे हिमालय तंत्र, पूरा जो है कैसे नदियों कैसे हिमालय बना, कैसे नदियों का निर्माण हुआ, इसमें कौन सी अनुवर्ती नदी है, कौन सी पूर्ववर्ती नदी है। मैं जो है पूरे गंगा नदी तंत्र को कैसे जो है हिमालय में जो है उत्तराखंड के जो है गोमुख से लेकर के जो है ये किस प्रकार अलकनंदा और भागीरथी से होते हुए शुरुआत से एकदम बेसिक से कैसे कैसे इसमें नदियां मिली हैं, कैसे आई हैं, और कैसे ये एक पूर्ण रूप से गंगा नदी 5 प्रदेशों से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे मैं प्रायद्वीपीय नदियों की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान और मालवा के पठार की बात करूं, चाहे मैं दक्षिण भारत की नदियों की बात करूं, या मैं जो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की नदियों की बात करूं, इसको मैं पूरा डिटेल में जो है कैसे कैसे जो है हिमालय पर्वतों को ये काटती हुई ये सब नदियां आई हैं, पूरा एक डायग्राम के थ्रू जो है मैं आपको समझाऊंगा ऐसे ही। और अभी मैं जो है इसे थोड़ा थोड़ा मैं मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर बाद में मैप में जो है मैं इसे विस्तृत रूप से आप लोगों को समझाऊंगा। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे कम पानी मिलता है और इसमें गाद नहीं मिलता है। ये सही है कि तिब्बत में इसमें पानी जो है बहुत कम मिलता है और इसमें गाद से मतलब है कि यहाँ पर जो है जो सिल्ट है, बालू है, कंकड़ है, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब हिमालय जो नदियाँ होती हैं, जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे जो ये हिमालय ये एक नवीन पर्वत है। जब बरसात आएगी, पानी जब बहेगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो शिल्ट, ये जो हमारा जो पहाड़ है, ये कंक्रीट, बालू, पत्थर लेकर के नदियां जो हैं बुरे जो है प्रभावित होंगी जल के साथ। तो इसमें जब शुरुआत इसकी होती है ब्रह्मपुत्र नदी में, तिब्बत में, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसमें यहाँ पे गाद कम मिलता है। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं और इसका सही आंसर ए और बी दोनों है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं और यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। मैं मीठे पानी की झीलों की बात करूं तो हिमालय क्षेत्र में है जो मीठे पानी की झीलें हैं वो हिमानी द्वारा जो है निर्मित की गई हैं। क्योंकि जब बर्फ जो है पहाड़ों पर जमती है तो बर्फ क्या जम जाती है, और फिर जब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो बर्फ क्या होती है, गलने लगती है। तो जो है जब वो गलती है तो उसे हम एक मीठे पानी का स्वरूप हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो है दिया गया है, इसलिए मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में दोनों ही कथन ये है, ये सही है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ताप्ती द्रोणी नर्मदा के समानांतर एक गर्त में प्रवाहित होती है। यह नदी नर्मदा से बहुत छोटी है। तो ताप्ती नदी की बात कर दूं तो जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा के समांतर ही बहती हुई जो है ये अरब सागर के निकट जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और ये नर्मदा से बहुत ही छोटी है। और ये दोनों ही नदियां जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मैं एस्चुरी जो है डायग्राम के थ्रू आपको जो है जब मैं नदियों को डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो एस्चुरी का निर्माण किस प्रकार होता है मैं वहाँ पे आपको जो है डीपली जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही कथन मेरे जो हैं हमारे जो है सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? नर्मदा द्रोणी का संगमरमर की शैलों में महाखंड बहुत ही सुंदर है। यह द्रोणी मध्य प्रदेश व गुजरात राज्यों में सीमित है।
ये नर्मदा द्रोणी जो है ये संगमरमर की शैलों से, यहाँ पे जो है संगमरमर की शैलें हैं उससे होकर के जो है ये नदी जो है एक महाखड्ड का जो है निर्माण करते हुए जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसका महाखड्ड जो है ये बहुत सुंदर है। ये कथन एकदम सही है। यह द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में सीमित है, ये भी कथन सही है। ये दोनों जो है मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर के ये बहती है, और यहाँ पे इस प्रकार की जो है विशेषता में देखने को मिलती है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन क्या है? यहाँ भी आंसर हमारा ए व बी दोनों है। मैंने यहाँ पर जो है अधिकतर क्वेश्चनों के जो आंसर हैं ए व बी दोनों दे रखा है। मेरा यहाँ पे दोनों देने का मतलब यह है कि मतलब हम जो भी चीज़ पढ़ें तो हमें जो है याद हो जाए। हम एक बार जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हम दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में क्या हो जाता है, हमारा माइंड उसे कैच कर लेता है। हम फिर सही चीज़, मतलब जब हम एग्जाम हॉल में कभी हमें कंफ्यूजन आता है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार पढ़े रहें तो जो है आंसर काफ़ी हद तक जो है हमारे पढ़ने के ऊपर निर्भर करता है, और आंसर हमारा वो जो है सही होता है। बस मैं, अगर आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।